नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का हो या सुपर टेट का, आपके हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोस्तों, आज आपके टॉपिक का नाम है मध्याह्न भोजन योजना, यानी कि मिड डे मील स्कीम। दोस्तों, मिड डे मील स्कीम की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, यह योजना कब प्रारंभ हुई, किसने यह योजना प्रारंभ की, दोस्तों इन सब चीज़ के बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, क्योंकि मिड डे मील से आपके हर एग्जाम में, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, या दोस्तों अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी दोस्तों एक या दो क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर नहीं विश्वास तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। दोस्तों आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके इस पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी स्टडी 91 पे दोस्तों कुछ स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुकी हैं, हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, पीसीएस का और यूजीसी नेट का। दोस्तों, अगर आप इच्छुक हैं तो आप इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर भी दिया गया है। दोस्तों चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मिड डे मील योजना 2023, दोस्तों स्कीम का नाम क्या था? मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना। शुरुआत कब हुई दोस्तों? शुरुआत हुई साल 1995 में। कब शुरुआत हुई? साल 1995 में शुरुआत हुई। दोस्तों, कब शुरुआत हुई? साल 1995। किसने की? केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ हुई। दोस्तों, संबंधित मंत्रालय था आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लाभार्थी कौन हुए? आपके लाभार्थी हुए सरकारी स्कूल के बच्चे। दोस्तों, मिड डे मील योजना से ज़्यादातर लाभान्वित हुए सरकारी स्कूल के बच्चे। दोस्तों, रीज़न क्या था दोस्तों? मिड डे मील में जब बालक जो होता था, वो मेन उसका उद्देश्य ये होता था दोस्तों कि किसी भी तरह से हम भोजन की प्राप्ति, मुझे भोजन प्राप्त करना है। भोजन जब दोस्तों नहीं मिलता था तो बालक शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता? कहते नहीं है खाली पेट शिक्षा नहीं ग्रहण हो सकती। दोस्तों, तो खाली पेट शिक्षा आप नहीं ग्रहण कर सकते, तो इसलिए भोजन बहुत ही आवश्यक था। सरकार ने ये चीज़ समझी और उन्होंने मिड डे मील योजना चलाई। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आइए जानते हैं मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम। दोस्तों, मध्याह्न भोजन योजना अंग्रेजी के मिड डे मील का हिंदी रूपांतरण है। मिड डे मील 3 शब्दों से बन के बना है, मिड डे तथा मील से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? मिड का अर्थ होता है मध्य, डे का अर्थ होता है दिन और मील का अर्थ होता है भोजन। ये दोस्तों लोगो है आपके मिड डे मील का, मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम। दोस्तों ये लोगो है, तो यानी मिड का अर्थ होता है मध्य, दिन, भोजन, यानी मध्य का दिन का भोजन। यानी दोस्तों मध्य दिन आपका कब होता है? 11 से 12। दोस्तों ये क्या होता है? दोपहर का समय जो होता है दोस्तों, उस समय भोजन प्राप्त यानी भोजन दिया जाता था बच्चों को। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं भोजन किस प्रकार से बच्चों को कराया जाता था, जिससे कि बालक शिक्षा भी ग्रहण करें और साथ साथ भोजन भी ग्रहण करें। दोस्तों उन्हें दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट है मिड डे मील का वर्तमान नाम क्या है? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मिड डे मील का वर्तमान नाम क्या है। तो वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना रख दिया गया। दोस्तों यानी कि पीएम पोषण योजना, क्या रख दिया गया? पीएम पोषण योजना। दोस्तों अब इसका नाम रख दिया गया, अब इसका नाम मिड डे मील नहीं है। तो कब रखा गया? 2021 में। दोस्तों ठीक है, कर दिया गया। और इससे पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बाल वाटिका 3 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को छात्र भी इसमें शामिल हो गए। दोस्तों ठीक है, 3 से 5 वर्ष के भी छात्र इसमें क्या कर दिए गए? शामिल कर लिए गए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पहला मिड डे मील किसने शुरू किया था? अगर आपसे पूछा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद के भारत में मध्याह्न भोजन योजना पहली बार तमिलनाडु में शुरू हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में शुरू की गई थी, जिसका नेतृत्व 1960 के दशक की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री के कमराज ने किया था। किसने किया था? पूर्व मुख्यमंत्री कमराज ने किया था।
पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, सर्वप्रथम किस स्टेट में हुआ था? तमिलनाडु में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1960 के दशक में। कब? 1960 दोस्तों के दशक में शुरुआत हुआ था। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज दोस्तों, के कामराज ने किया था। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निर्दिष्ट पोषण मूल्यों के साथ साथ पका हुआ भोजन प्रदान किया जाना, जो कि सरकारी तथा सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे दोस्तों। यानी दोस्तों सर्वप्रथम तमिलनाडु में आपके के कामराज के मुख्यमंत्री थे दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मिड डे मील 1960 के दशक में शुरुआत किया दोस्तों। मेन मोटो ये था उनका कि जो बालक भोजन के कारण शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए दोस्तों कि जिससे वो आसानी से सरलता पूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सके। दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को अग्रसर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कई स्कीमों की, कई योजनाएं प्रारंभ की थी। आप जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना दोस्तों, और सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, और ब्लैक बोर्ड परियोजना, ये सब 40 स्कीमें बहुत ही ज़्यादा यानी कि प्रचारित की गई दोस्तों, जिससे कि शिक्षा को जितना हो सके बढ़ाया जाए, किसी भी तरह से शिक्षा ग्रहण करने में बालकों को कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। मेन एम यही था, मेन टारगेट, मेन लक्ष्य सरकार का यही था दोस्तों। तो इसलिए इन योजनाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों। आपके हर एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए भाई मिड डे मील सर्वप्रथम किस स्टेट में प्रारंभ हुई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु में हुई थी। किसने प्रारंभ किया था? वहां के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज ने किया था। कब? 1960 के दशक में किया था। नेक्स्ट दोस्तों, ये आपकी अपनी हिंदी और ये अपनी हिंदी वीडियो का पेड कॉम्बो, पेड बुक सारी दोस्तों आपके लिए पुस्तकें दी गई हैं। स्टडी 91 में सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि आपके कंपटीशन में बहुत काम आ सकती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का कौन सा प्रदेश है जिसने सबसे पहले मिड डे मील योजना 2021 में शुरू की? मैंने अभी आपको बताया तमिलनाडु। कौन सा था? आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा तो आप लिख सकते हैं कि तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने बच्चों के स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए, क्या मेन उद्देश्य था कि बच्चों को किसी भी तरह से स्कूल के ओर आकर्षित किया जाए, जिससे कि बालक आके शिक्षा ग्रहण कर सके। 1962 में मिड डे मील MDMS की शुरुआत की और बाद में इसे 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 1995 को दोस्तों। कहाँ पे? आपके तमिलनाडु में दोस्तों। सर्वप्रथम आपके तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया दोस्तों। तो और शुरुआत हुई थी इसकी 15 अगस्त 1995 को इस योजना को शुरू कर दिया गया दोस्तों। तो ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से स्टेट में और क्या उद्देश्य था। आप जानते हैं कि मिड डे मील योजना का प्रारंभ करने की क्या विशेषता थी, क्या उद्देश्य थे, अर्थात दिन के मध्य में दिया जाने वाला भोजन। दोस्तों क्या योजना शुरू किया गया जिसका अर्थ क्या था? दिन के मध्य में दिया जाने वाला भोजन। अतः मध्याह्न भोजन योजना से आशय विद्यालय अध्यापक के मध्य में दिए जाने वाला भोजन की योजना से है। इससे प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को प्रतिदिन दोपहर के समय भोजन प्रदान किया जाता था। मैंने आपको बताया ना, दोपहर में यानी 11 से 12 के बीच में दोस्तों, 11 से 12 के बीच में बच्चों को भोजन प्रदान किया जाता था, जिससे कि बालक यानी कि उन्हें भोजन की कोई भी समस्या न हो। जैसे कि दोस्तों सरकार ने ये स्कीम कही कि बालक को अगर हर चीज़ की व्यवस्था विद्यालय में कर दी गई, खेलने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, उससे यानी पढ़ाई से संबंधित सहायक सामग्री, खेल से संबंधित सहायक सामग्री, सारी चीज़ों की व्यवस्था अगर विद्यालय में कर दी जाए दोस्तों, तो बालक सरलता पूर्वक और बालक आकर्षित होगा और विद्यालय आएगा और पढ़ेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों, मेन मोटो उनका यही था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट है दोस्तों, इसी वजह से इस यह योजना दोपहर भोजन योजना के नाम से भी जानी जाती थी। दोपहर में दिया जाता था, इसीलिए इसे दोपहर भोजन योजना भी कहा जाता था। आपसे पूछ सकता है कि दोपहर भोजन योजना क्या है, तो आप बताइए भाई, वही मिड डे मील स्कीम है, यही है दोपहर भोजन। ये नहीं कि आपसे एग्जाम में दोपहर भोजन योजना सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, किस राज्य में, तो आप कंफ्यूज, अरे यार दोपहर भोजन योजना कौन सी है, अरे भाई वही बताना है, दोपहर भोजन योजना कह दीजिए या मिड डे मील कहिए। कहाँ किस स्टेट में हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी। कहाँ हुई थी, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, इसी तरह इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कि सर्वप्रथम तमिलनाडु स्टेट में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों तथा अभिभावकों में विद्यालयों के प्रति आकर्षण पैदा करना था। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप बता सकते हैं सर इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालकों को विद्यालयों के प्रति आकर्षित करना था, कि जिससे कि बालक किसी भी प्रकार से उन्हें समस्या न हो और वो आके शिक्षा ग्रहण करें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षा के स्वावलंबन होने के मार्ग में बहुत सारी समस्याएं थी। जो प्राथमिक शिक्षा थे दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बालक जो थे, उनके मध्य बहुत सारी समस्याएं थी। उनमें से एक प्रमुख समस्या थी भारतीयों की निर्धन होना, यानी गरीबी दोस्तों। गरीबी बहुत ही बुरा अभिशाप होता है दोस्तों, और गरीबी होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाते थे। विद्यालय भोजन तो दूर की बात है, इसके साथ ही अभिभावक अपने बच्चों को काम हेतु मजदूरी के लिए ले जाते थे, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में छात्रों को विद्यालय में ही खाना प्रदान किया जाता था, इससे अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भी भेजने लगे दोस्तों। मेन रीजन क्या था दोस्तों आपका, जिससे कि मैंने आपको बताया ना, गरीबी, निर्धनता। गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप होता है दोस्तों। जिसको ये भी नहीं मालूम कि शाम का भोजन मुझे प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। सोचिए जरा, एक बार कल्पना करके देखिए दोस्तों, तो आपको एहसास होगा, आपको अनुभव होगा कि वाकई में गरीबी कितनी बुरी बला है दोस्तों, कि आपके शाम के भोजन का भी ठिकाना नहीं है, कि शाम का भोजन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कहा जाता है ना कि खाली पेट तो पूजा भी नहीं होती, तो यहाँ तो शिक्षा ग्रहण करने की बात की जा रही है दोस्तों। तो कैसे खाली पेट आदमी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। तो वही चीज़ है दोस्तों, जो अभिभावक होते थे वो ये सोचते थे, जो निर्धन अभिभावक होते थे, कि मेरा बालक मेरे साथ जाके अगर मजदूरी करेगा तो 2 पैसे मिलेंगे तो हम उन्हें भोजन करा पाएंगे, नहीं तो हम उन्हें भोजन कैसे करा पाएंगे। तो दोस्तों सोचिए, भोजन के लाले पड़े थे तो शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए हमारी सरकार ने यह सोचा कि क्यों न उनकी इस समस्या को दूर किया जाए दोस्तों। इसलिए उन्हें मिड डे मील स्कीम लाई आई, जिसके अंतर्गत बालकों को भोजन की भी व्यवस्था कराई गई, जिससे दोस्तों कुछ अभिभावकों के दर्द और दुख का निवारण हो सका, कि वो भी सोचे कि चलो मेरा बेटा कम से कम जाके विद्यालय में भूखा भी नहीं रहेगा और शिक्षा भी ग्रहण करेगा दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी योजना थी सरकार की, जिस कारण से कई गरीबों बच्चों की समस्याओं को दूर किया गया, शिक्षा की भी और भोजन की भी दोस्तों। बहुत ही अच्छी स्कीम थी ये। नेक्स्ट और इसके बारे में जानते हैं दोस्तों वर्तमान समय में मध्याह्न भोजन योजना सभी भारत के प्राथमिक विद्यालयों में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों से चलाई जा रही है, सभी जगह चलाई जा रही है, जिससे कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ण किया जा सके। मेन उद्देश्य ये था दोस्तों कि सभी को शिक्षा प्रदान की जाए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, कोई भी एक बालक ऐसा न रह जाए जो कि बिना शिक्षा के हो दोस्तों, किसी भी तरह से उसे कोई भी समस्या न हो और हर तरह से उसे शिक्षा प्रदान की जाए। न उसको भोजन की समस्या हो, न उसको सहायक सामग्री हो की समस्या हो, न पुस्तक की, न श्यामपट्ट की, न चौक की, न डस्टर की, न पेन की, कलम की, किसी भी प्रकार की उसे समस्या न हो दोस्तों। तो भारत सरकार की यही योजना थी कि किसी भी तरह से हर क्षेत्र में बालक को कोई भी समस्या न हो और वो सरलतापूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सके दोस्तों, ठीक है। ये था दोस्तों। नेक्स्ट है, ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का दोस्तों नया बैच प्रारंभ हो गया है। 2023 नया हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ हो गया है आपका 999 रुपये में दोस्तों। ये आपका हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ हो गया, आप सभी स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इसका।
आइए दोस्तों, नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य। आइए दोस्तों कि क्या उद्देश्य थे, उद्देश्य जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला उद्देश्य था कि विद्यालय छात्रों की भूख से संरक्षण करना, यानी विद्यालय में छात्रों को भूख से संरक्षण करना कि विद्यालय में बालक भूखा न रहे, उसको आसानी से भोजन की प्राप्ति हो सके जिससे वो शिक्षा ग्रहण कर सके। दूसरा, विद्यालय में छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना। दोस्तों, जब हम भोजन की समस्या और भी किसी भी हर समस्या का हम जब समाधान करें तो जिससे कि बालकों में की संख्या बढ़े, बालक ज़्यादा से ज़्यादा बालक आके शिक्षा ग्रहण करें और अपना नामांकन कराएं। नेक्स्ट है विद्यालय छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि करना। दोस्तों, मान लीजिए आप नामांकन करा लिए और आप स्कूल ही पढ़ने नहीं आ रहे हैं तो वहाँ के टीचर्स किसे पढ़ाएंगे, किसे भोजन कराएंगे। तो इसलिए मेन उद्देश्य यही था कि जब हम ये मिड डे मील योजना प्रारंभ करेंगे तो बालक भोजन के लालच से, खेल के लालच से बालक जरूर आएगा दोस्तों, शिक्षा ग्रहण करने जरूर आएगा। इससे छात्रों की उपस्थिति में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी वो डेली आएगा दोस्तों। जब वो डेली आएगा तो हम सरलता पूर्वक खेल विधि के माध्यम से और भी कई माध्यम से हम सरलता से उसे ज्ञान भी प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। छात्रों में कुपोषण दर को कम करना। जब दोस्तों हम उसे अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन प्रदान करेंगे दोस्तों तो उसका कुपोषण को भी हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, होने वाली बीमारियों से भी उसे बचा सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ था, मेन मोटो ये था। आपको मालूम होगा दोस्तों, अभी एक विद्यालय में किसी अधिकारी ने छापा मारा और जब देखा वहाँ का मिड डे मील दोस्तों उसकी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, वो भोजन सही नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिंसिपल की पेमेंट ही रोक दी दोस्तों। तो यानी कि अब दोस्तों बहुत ही हमारी सरकार जागरूक हो चुकी है और इस पे बहुत ही कठोर कदम उठाए जा रहे हैं कि जो भी कार्य हो बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाए, नहीं तो बहुत ही सख्त से सख्त दोस्तों नियम बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है छात्रों का स्वास्थ्य बनाए रखना। दोस्तों, जब आपको पौष्टिक भोजन मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि छात्रों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा दोस्तों। तो ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों सभी जाति धर्म वर्ग के बच्चों का सामाजिकरण करना। सभी दोस्तों जाति धर्म वर्ग के बच्चों का क्या करना, सामाजिकरण करना, यानी कि सभी जात धर्म के बच्चों को एक साथ मिल के भोजन प्रदान करना दोस्तों। यानी कि वो जब दोस्तों सभी वर्ग के बच्चे आके भोजन ग्रहण करेंगे दोस्तों, न उनमें कोई भेदभाव होगा, न कोई उनमें जात पात का होगा, तो वो सामाजिकरण का भी उससे क्या होगा, विस्तार होगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज है। उनके भेदभाव की भावना कम होगी। समाज में उपस्थित जातिवाद, भेदभाव आदि का उन्मूलन करना, छात्रों के विद्यालयों के प्रति आकर्षित करना, वही चीज है दोस्तों। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य का पूर्ण करना, ये भी है। निःशुल्क तथा प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना। दोस्तों, किसी को भी शिक्षा प्रदान करना यानी निःशुल्क, कोई फीस नहीं लेनी है, निःशुल्क तथा प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, सभी को शिक्षा प्रदान करना दोस्तों। सभी को, कोई भी हो, चाहे काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी को शिक्षा प्रदान करना, किसी को भी कोई भेदभाव न हो दोस्तों, ये चीज है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करना। जो दोस्तों हमारे शेड्यूल कास्ट के और ओबीसी एससी जो होते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के, तो वो क्या होते हैं, वो बेचारे निर्धनता के कारण ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते। इस कारण से ये किया गया कि भाई ये सरकार की योजना थी कि किसी भी तरह से उन्हें विद्यालय के प्रति अग्रसर किया जाए, विद्यालय के प्रति ले आया जाए, जागरूक किया जाए, उनको यानी कि उत्सुक किया जाए और उन्हें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके, उन्हें दिक्कत न हो, किसी प्रकार की दिक्कत न हो, ड्रेस की, न कॉपी कलम की, न भोजन की, सारी उनको उपलब्धि कराया जाए, सारे सामान की उपलब्धि उन्हें की जाए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मध्याह्न भोजन योजना की कार्य प्रणाली। जो मध्याह्न भोजन योजना की कार्य प्रणाली आखिर किस प्रकार से, जानिए थोड़ा। मध्याह्न भोजन योजना की कार्य प्रणाली के निम्न चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। ये करते कौन है, केंद्र सरकार दोस्तों, और केंद्र सरकार से प्रांतीय सरकार में सर्व शिक्षा अभियान समितियां चली हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत आपकी आती है जिला स्तरीय समिति, नगरीय समिति, मंडल स्तरीय समिति और ग्राम पंचायत। ये दोनों सभी समितियां दोस्तों अपने अपने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं दोस्तों। जो सुविधाएं इनसे केंद्र सरकार के द्वारा मिलती है, इन्हें सारी चीजें धनराशि मिली या फल अनाज जो भी चीजें मिली दोस्तों, फिर ये 1 by 1 ये सारी समितियों में पार्ट वाइज बढ़ जाता है और फिर ये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में उस चीजों को बांटते हैं दोस्तों,
सर्वाइव करते हैं। ये चीज होता है, इस प्रकार से ये स्कीम चलती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है सन 2007 में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया दोस्तों? कभी कभी पूछा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान में मिड डे मील योजना कब जोड़ा गया, किस सन में जोड़ा गया? तो आपका आंसर होगा सर सन 2007 में मिड डे मील योजना को जोड़ा गया, ठीक है, और जोड़ दिया गया। तभी से केंद्र सरकार प्रत्येक सहायता सीधे प्रांतीय सरकारों की सर्व शिक्षा अभियान की समितियों को भेजती है। ये समितियां इस योजना को जिला स्तरीय समिति, नगरीय समिति, मंडल समिति तथा ग्राम पंचायतों के द्वारा पूरे राज्य के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित कराती है। यह समितियां अपने अपने क्षेत्रों में इस योजना की निगरानी करती हैं। क्या करती हैं? अपने अपने क्षेत्रों में इस योजना की निगरानी करती हैं, देखती हैं कि कहीं भी गड़बड़ी न हो, कोई दिक्कत न हो, कोई घोटाला न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन विद्यालय में ही तैयार किया जाता है। कहाँ तैयार किया जाता है? विद्यालय में ही तैयार किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में भोजन सप्लाई करने वाले ठेकेदारों द्वारा भोजन प्रदान किया जाता है। गाँव में भाई अच्छा खासा स्पेस होता है विद्यालयों में, तो वहीं पे भोजन बना लिया जाता है, वहीं पे तैयार किया जाता है। पर शहर में कम स्पेस होने के कारण क्या होता है, ठेकेदारों को दे दिया जाता है कि भाई ये भोजन आपको करवाना है, ये भोजन बनाना है, तो वो ठेकेदार सप्लाई करते हैं दोस्तों सिटी में आपका, ठीक है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रत्येक विद्यालय में खाना पकाने के लिए 1 से 25 छात्रों पर एक रसोइया, दोस्तों कितना? एक रसोइया, एक सहायक रसोइया नियुक्त होता है तथा 26 से 100 छात्रों पर 2 रसोइया, दोस्तों कितना? 2 रसोइया और 2 सहायक रसोइया नियुक्त होते हैं। 100 से अधिक छात्रों पर होने पर प्रति 100 छात्रों पर एक रसोइया और एक सहायक रसोइया नियुक्त किया जाता है। जिस प्रकार से संख्या बढ़ती जाएगी, रसोइयों की भी संख्या बढ़ती जाएगी। दोस्तों ज्यादा लोग तो ज्यादा बनाने वालों को भी आवश्यकता होगी, तो वही आंकड़ा यहाँ पे आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है, रसोइयों के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके यूसी नेट का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों मध्याह्न भोजन योजना के गुण के बारे में जानते हैं कि आखिर इस योजना के क्या फायदे हुए, क्या लाभ हुए, इसके बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों, मध्याह्न योजना के गुण क्या है? इसमें छात्रों के नामांकन में क्या हुई? वृद्धि हुई। दोस्तों अगर हर चीज की सुविधा प्राप्त है, खेलने की, पढ़ने की, भोजन की, तो क्यों नहीं संख्या बढ़ेगी? बिल्कुल दोस्तों बढ़नी ही निश्चित है। तो ऐसी योजना जब होगी तो संख्या में बढ़ेगी ही। इससे छात्रों की उपस्थिति प्रतिशत में बहुत अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली। दोस्तों जब ये योजना प्रारंभ कर दी गई तो उसका परिणाम यह देखा गया कि विद्यालय में छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई दोस्तों, जिसका कि बहुत ही फायदा हुआ, जिससे कि हम अपने स्टेट में, अपने राज्यों में क्या कि शिक्षा का विस्तार बहुत ही सरलता पूर्वक बढ़ाते चले गए। इससे अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों के नामांकन बहुत अधिक हुआ। जो बेचारे SC ST के छात्र थे, जो जनजाति थे, छात्र थे, वो भी, जो गरीब थे, निर्धन थे दोस्तों, वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे दोस्तों। बहुत अच्छी योजना थी वाकई में, सरकार की ऐसी योजना करनी चाहिए दोस्तों। छात्र अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित हुए दोस्तों। छात्र जो थे, या यहाँ पे छात्र नहीं होगा, अभिभावक दोस्तों, अभिभावक होगा। जो अभिभावक थे दोस्तों, जो अभिभावक थे वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए क्या हुए? प्रेरित हुए। अरे भाई जब विद्यालय में सारी सुविधा, कौन सा अभिभावक नहीं चाहता कि मेरा बालक शिक्षित हो दोस्तों? अगर कोई किसान है, कोई चोर है, कुछ भी हो दोस्तों, वो हमेशा ये चाहता है कि मेरा बालक अच्छे शिक्षा प्रदान करके, शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छे स्टेट पे जाए, एक अच्छे पद पे जाए, इंस्पेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कोई नहीं चाहता दोस्तों, हर किसान चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बालक, मेरा लड़का, मेरा पुत्र एक अच्छे पद पे जाए दोस्तों। तो कोई भी बुरा नहीं चाहता। तो हर अभिभावक, ये जब योजना प्रारंभ हुई, जब वो मजबूर नहीं थे कि अरे भाई सब चीज की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था, हर चीज की, तो वो भेजने लगे। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। इससे क्या हुआ? जब पौष्टिक भोजन की प्राप्ति हुई दोस्तों, सारी चीजें जब अच्छी मिलने लगी, वहाँ का एनवायरनमेंट, आपके विद्यालय का एनवायरनमेंट उन्हें अच्छा मिलने लगा, तो इससे क्या हुआ? बच्चों के स्वास्थ्य में क्या हुआ? सुधार हुआ। अरे यार बस
मस्त, यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, यहाँ तो खेलने को भी मिलता है, यहाँ पढ़ने को भी मिलता है, यहाँ तो भोजन भी मिलता है, अब क्या लेना है भाई, बस अब पढ़ो पढ़ो, किसी भी तरह से पढ़ो। तो वो चीज़ था दोस्तों, बहुत ही अच्छा सुधार हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, भेदभाव तथा जातवाद में बहुत हद तक कमी आई। अब दोस्तों हर जात के लोग वहाँ पे SC ST OBC जनरल सभी जात के बालक वहाँ पे जाने लगे, पढ़ने लगे। तो उससे क्या हुआ, भेदभाव में कमी हुई, कुपोषण की समस्या में भी कमी हुई दोस्तों, को जो कुपोषण होता था उसकी भी समस्या में कमी हुई, अपव्यय व अवरोधक में भी कमी देखने को मिली दोस्तों। बाल श्रम कम हुआ दोस्तों, मैंने आपको बताया जब बच्चे विद्यालय जाने लगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों बाल श्रम कम होना था। बच्चे अपने पिता के साथ दोस्तों श्रम करने नहीं जाते थे, अपने पिता के साथ मजदूरी करने नहीं जाते थे, तो बाल श्रम भी क्या हो गया, कम हो गया। राष्ट्रीय एकता की भावना में वृद्धि हुई, राष्ट्रीय एकता की भावना में भी क्या हुई, वृद्धि हुई दोस्तों। ठीक है, ये गुण थे, बहुत ही अच्छे गुण थे। अब दोष भी थे दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी चीज का जब फायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है दोस्तों। तो क्या नुकसान हुआ, क्या दोष थे, ये भी जानते हैं। आइए, कभी कभी इस योजना में घोटाले उजागर होते रहते, तो घोटाला जरूर होता था दोस्तों। आप जानते हैं भारत सरकार है, भारत सरकार घोटाला कुछ ना कुछ होते थे, कुछ अराजक तत्व तो होते ही हैं दोस्तों, हर जगह देखने को मिलते हैं। तो वो घोटाले हमारे करते थे। ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्रों की जानकारी मिलती है जहां पर पैसा तो बहुत पहुंच रहा था, परंतु बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था दोस्तों। पैसा केंद्र सरकार से मिलता था, हर इस स्टेट में भाई इतना जा रहा है पैसा, पर आते आते स्टेट में पैसा खत्म हो जाता था। पैसा कहाँ गायब हो जाता था ये तो अधिकारी जाने और ऊपर वाला जाने दोस्तों। तो वही चीज है, पर पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है दोस्तों। तो वही चीज है, पब्लिक सब जानती है कि कहाँ पैसा चला जाता था। कई स्थानों पर रसोई घर में भी गंदगी पाई जाती थी, जिससे कि उपयुक्त सफाई नहीं की जाती थी। कई स्थानों पे तो ऐसा होता था कि रसोइयों में भी बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी, जिस कारण से को अच्छा भोजन नहीं बन पाता था दोस्तों, जिससे कि बच्चों में बीमारियां भी फैली। बहुत ही इसका दुरुपयोग भी हुआ, लोग अच्छे क्वालिटी की भोजन नहीं करवाते थे दोस्तों। बस ऐसे ही तहरी रोज बन रही है, न उन्हें पौष्टिक आहार न पौष्टिक भोजन मिल पाता था। तो दोस्तों जिससे कि बच्चे क्या होते थे, स्वस्थ नहीं होते, उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता था। अब एक ही चीज़ आप रोज खिला रहे हैं दोस्तों, आलू चावल तहरी खिला रहे हैं, तो इससे बच्चों पे असर पड़ेगा दोस्तों। तो बिल्कुल पढ़ना था। कई स्थानों में ऐसी खबरें भी आई जहां पर छात्रों को बासी खाना प्रदान किया जाता था, छात्रों को बासी खाना प्रदान किया जाता। सोचिए दोस्तों, कहीं कहीं पे तो बस बासी ही खाना प्रदान किया जाता, भाई जो मिल गया वही। अब सोचिए बासी खाना खा के किसका स्वास्थ्य वो होगा। तो दोस्तों वही चीज़ है कि ये कहीं पे अच्छाई होती है तो कहीं पे बुराई भी होती है। इसके अलावा सरकार द्वारा काफ़ी मात्रा में खाना पहुंचा दिया जाता था, तो सब्जी आलू टमाटर आदि जिनकी उचित देख रेख न हो जाने के कारण सड़ जाते थे, और कभी कभी किसी की तरह उनको भी पका दिया जाता था। कई स्थानों पे तो ऐसा होता था दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में आलू भिजा दिया गया, टमाटर भिजा दिया गया, सारी सब्जियां भेज दी गई। अब वो उसको सही से व्यवस्थित रख ही नहीं पा रहे, उसको संभाल ही नहीं पा रहे, तो क्या होता था, वो सड़ जाते थे। अब सड़ गया तो फेंक नहीं सकते, अब फेंक देंगे तो कैसे बनाएंगे, तो वही चीज़ है, फेंक भी नहीं सकते। तो क्या करते थे, वही सड़ा गला वो सोचिए दोस्तों भोजन बना। अब उसी सड़े गले का जब आप भोजन बनाएंगे तो भोजन स्वादिष्ट बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अगर भोजन बना, बच्चे भूखे हैं तो खा ही लेते थे, जब खा लेते थे तो उनका क्या होता था, स्वास्थ्य खराब हो जाता था। तो दोस्तों ऐसे लोगों को तो वही भोजन कराना चाहिए। भाई साहब आप जैसा भोजन बनाए हैं, अब ये भोजन आप भी करेंगे और आपके भी बच्चे यही भोजन खाएंगे, तब उन्हें एहसास होगा कि जो भोजन वो प्रदान कर रहे हैं दूसरे बच्चों को, वो भोजन जब स्वयं वो करेंगे और स्वयं उनके बच्चे करेंगे, जो परिणाम उन्हें झेलना पड़ेगा, तब उन्हें उस दर्द का महसूस होगा दोस्तों। तो वही चीज़ है, जब आदमी उस दर्द से गुजरता है दोस्तों, तब उसे एहसास होता है। वही चीज़ है कि गरीबी का दर्द वही समझ सकता है जो उस गरीबी के दर्द से गुजरा हुआ है दोस्तों। तो इसलिए कभी भी किसी की गरीबी का मजाक न उड़ाएं। अगर आप थोड़े से भी शिक्षित हैं दोस्तों, तो कभी भी किसी के गरीबी का मजाक नहीं हो। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो कभी आप उस पर हंसे ना दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि आपके प्रोग्राम जैसे हुआ, कई प्रोग्राम हुए, बर्थडे हुए, शादी हुआ, तिलक हुआ, ब्याह हुआ,
कई प्रोग्राम होते हैं दोस्तों आपके लाइफ में। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं, आप देखेंगे गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, कई ऐसी योजनाएं वो हैं दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हैं कि कई ऐसी धर्मशालाएं हैं जो खुले हैं कि जो भाई अगर आपकी भोजन बच जाता है दोस्तों, तो आप जैसे शाम को ही अगर आप ऑनलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं, प्रोवाइड हैं कि आप उन्हें फ़ोन कर देंगे तो आपको ले भी जाने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं आएंगे आपके यहाँ से भोजन ले जाएंगे। तो उस भोजन को फेंकने से अच्छा है दोस्तों कि आप फ़ोन कर दीजिए कि हाँ भाई आपने इतने बारातियों की व्यवस्था की, आपने इतने लोगों की व्यवस्था की, अब भोजन, तो वो भोजन दोस्तों आपके उपयोग में और बच गया, तो वो भोजन आपने फ़ोन करके बता दिया भाई साहब इतना भोजन बचा हुआ है, आप ले जाइए बच्चों को खिला दीजिए। तो ये बहुत ही पुण्य का काम होता है दोस्तों। भोजन को फेंकने से अच्छा कि आप इस स्कीम को करिए दोस्तों, यानी कि फ़ोन करके आप सोचिए समझिए, सर्च करिए कहाँ पे धर्मशाला है, उन्हें एक बार फ़ोन कर दीजिए और वो ले जाएं। फेंकने से अच्छा है कि वो भोजन किसी गरीब को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों अपने आस पड़ोस सभी लोगों को जागरूक करिए, इस चीज़ के लिए जागरूक करिए कि देखिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो जब आप जागरूक करेंगे लोगों को तभी लोग जान सकेंगे दोस्तों, नहीं तो किसी को पता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो कई स्थानों पर खाना खाने से छात्रों को बीमार भी होते हुए भी देखा गया तथा उन्हें अस्पताल भी भेजा गया है दोस्तों। तो जब सारा गला खाए बेचारे तो बीमार तो पड़ेंगे। तो यही चीज़ था दोस्तों, मिड डे मील का गुड भी था, दोस्त भी था। ये आपके दोस्तों नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तकें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं सारी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। निष्कर्ष दोस्तों, इस योजना के लागू होने से काफी लाभ हुए। जो हानियां इस योजना में देखी गई वो ये है कि इस योजना में नहीं है, बल्कि इस योजना को लागू करने वाले कर्मचारी व अधिकारियों की वजह से देखने को मिलती है। अगर इस योजना को पूर्ण रूप से ईमानदारी से नियमों के अनुसार लागू किया जाए तब इस योजना से आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों इस योजना को प्रारंभ किया गया तो केंद्र सरकार की दिक्कत नहीं, जो बीच के अधिकारी होते हैं अगर वो सही ढंग से सही रूप से कार्य करें तो इसका परिणाम बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है दोस्तों। और हमारे देश में, पूरे देश में एक भी बच्चा अशिक्षित न हो दोस्तों, और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम होगा दोस्तों। जब हमारा देश शिक्षित होगा तभी हमारे देश में दोस्तों बच्चे जब शिक्षित होंगे, जो युवा होंगे दोस्तों, तो वो कई ऐसे आविष्कार करेंगे जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों, जो हमारे देश के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इस योजना का बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों मिड डे मील योजना के प्रभारी कौन थे? सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत परोसे जाने वाले पोषाहार का प्रभाव अब एक ही शिक्षक के पास नहीं रहेगा। हर साल शिक्षण सत्र बढ़ने के साथ ही पोषाहार प्रभारी को भी बदला जाएगा। अब प्रभारी तृतीय श्रेणी के शिक्षक भी होंगे। घोटाले को देखते हुए ये नहीं कि एक ही शिक्षक को प्रभारी बना दिया गया तो वही है वो अपने मन का कर रहे हैं, घोटाला भी कर रहे हैं, वो नहीं, ऐसा करने गलत था। इसका देखा गया परिणाम कि गलत परिणाम आ रहा है तो चेंजेस कर दिया गया कि भाई अब आप कुछ दिन बाद क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम हुई। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। जो चीज़ें मैंने बताई हो सके तो उसको लागू करिए दोस्तों, एक गरीब की आपकी मदद हो सकती है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।